जॉन चैप्टर 12 यूहन्ना रची सुसमाचार 12 अध्याय का ध्यान करल जी। ए अध्याय में लिखल गल वचन के संख्या जन बा 50 बाटे। ए अध्याय में जो लिखल गल बा वचन क संख्या जन बा ओकरे विषय में हम लोग देखल जी। ए अध्याय में यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़े के पहले जौन घटना भइल बाटे एमें हम लोग देख सकीले जा। ए अध्याय में प्रमुख रूप से उ यरूशलेम में प्रवेश करे के ए संदर्भ के हिसाब से ई फैशन वीक के कहल जाला। होली वीक के रूप में हम लोग एके भावना करेले जा। आखिरी दिन क जौन घटना बाटे ए अध्याय में हम लोग देखे के मिलेला। पहला 8 आयत के हम लोग देखल जी त यीशु मसीह मरल गल लाजर के जिलेले के बाद में बैतनियाह में आ रहना। तो वहाँ पर उनके बदे एक भोजन तैयार भ रहल और वहाँ पर लाजर का बहन मरियम जवन इत्र जवन रहल जटामासी कह के जेके कहल गल बाटे आधा सेर बहुमूल इत्र लियाई के प्रभु के गाड़े जैले के निमित्त में उ अभिषेक वहाँ पर हम लोगन के देखे के मिलला। यीशु मसीह के पैर पर वो इत्र के डाल के अपने बाल से पोछे रहनी। ओकरे बाद 9 आयत से लेके 11 आयत के देखल जी त यहूदी के धर्म गुरु लोग लाजर और यीशु मसीह के मार डाले का षड्यंत्र रचे बान। 12वां वचन से लेके 19 वचन तक यीशु मसीह गदहा के बच्चा के ऊपर यरूशलेम प्रवेश कई के हम यहूदी का राजा है कही के जवन संदेश वहाँ के लोगन के बताए बयान। 20 और 22 वचन के बीच में कुछ यूनानी लोग आल बयान और यीशु मसीह से भेंट करे बयान। वहाँ पर जौन दिखाए बयान वो प्रत्येक प्रचार वहाँ पर हम लोग देखे के मिलला। 23 और 24 वचन में यीशु मसीह अपने मृत्यु के बारे में प्रेडिक्शन पहले ही पहचान कई के बात करे का हम लोगन के एमिन देखे के मिलला। 25 और 26 वचन में चेला लोगन के एक परीक्षा में परमेश्वर नियुक्त करे बयान। वो चेला लोगन के जौन दिले बयान वो परीक्षा 27 से लेके 29 तक जौन वचन लिखल गल बाटे वो वचन के बीच में स्वर्गलोक में से एक आवाज उ हमार प्रिय पुत्र हन कही के हम उनकर महिमा करे बाई और फिर भी करब कही के आकाशवाणी भइल बाटे। एकर विवरण हम लोगन के यहाँ पर देखे के मिलला। स्वर्गलोक से आवल गयल आवाज हम लोगन के देखे के मिलला। 30 से लेके 33 वचन तक यीशु मसीह क्रूस पर ए दुनिया के पाप के वजह से जवन न्याय भइल बाटे ओकरे बारे में लिखल गेल बयान। उ काहे बदे मरल बान ओकरे बारे में कहल गल बाटे। 34 वचन से लेके यीशु मसीह फिर से उ प्रश्न पूछत बान मनुष्य का पुत्र के हवई कह के प्रश्न पूछत बयान। 35 वचन से लेके 36 वचन तक यीशु मसीह ज्योति के बारे में बतावे बदे घटना हम लोगों के देखे के मिलला। 37 वचन से लेके 41 वचन तक यीशु मसीह इनकार जे करी जे धिकारी जौन भविष्यवाणी यहाँ हम लोगों के देखे के मिलला। 42 वचन से लेके 50 वचन तक प्रभु के ऊपर उल्टा खड़ा हुई याजक लोगन का गोड़ एमें देखे के मिलला। और एक प्रकार से हम लोग 12 अध्याय का 50 वचन यहाँ पर गवाही देत बाटे। तो आवा हम लोग पहली आयत से लेके 8 आयत तक हम लोग अध्ययन करल जी। पहला वचन यीशु फसह से 6 दिन पहले बैतनिय्याह में अइना जहाँ लाजर रहना जेके यीशु मरल में से जियाए बयान। फ्राइडे हम लोगन के फसह का पर गुड फ्राइडे के हिसाब से 6 दिन पहले वो आल बयान। यहाँ पर एकर मतलब ओकरे बाद सबत डे वो 6 दिन पहले फसह के पर्व में वो बैतनिय्याह में आल बयान। वहाँ यीशु मसीह के बदे भोजन तैयार भइल बाटे। यहाँ पर यीशु मसीह 11 अध्याय में मृतक में से लाजर के जियाए बयान। लाजर के परिवार में एक महान रूपांतर हम लोगन के यहाँ पर देखे के मिलला। यीशु मसीह बदे भोजन बदे तैयार करे बान। तो यहाँ पर वो भोजन के कार्यक्रम में ध्यान देब तो मर्था जौन बाई
काम करत बाइन, सेवा करत बाइन। लाजर भी उ लोगन में से जवन जन भोजन खाए बदे एक व्यक्ति रहना। तीसरा वचन, तब मरियम जटामांसी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेके यीशु के पाँव पर डलनी और वो अपने पाँव से उनके पाँव के पूछनी और इत्र से सुगंधित घर भयल। लेकिन उनके चेला में से यहूदा इस्करियोती जौन एक चेला रहना, जौन उनके पकड़वावे का रहना, वो कहे लगना, ये इत्र में तो 300 दिनार में बेच के कंगाल के काहे नहीं देवल गयल। कह के कहे बयान ऊ चेला, वो यही बात ये बदे नहीं कहना के उनके कंगाल के चिंता रहल, लेकिन ये बदे कहना के वो चोर रहना और उनके पास थैली रहत रहल और उनमें जौन कुछ भी डालल जात रहल वो निकालत रहना। 7वां वचन, यीशु उनसे कहना, ओके रह दा, ओके हमरे गाड़े दिन के जाए बदे दिन बदे रखे दा। काहे बदे तो कंगाल तो तोहरे साथ रही हैं सदा, लेकिन हम तोहरे साथ सदा न रहब। एमिन हम लोग ए विषय के हम लोग पढ़े रही जा। एमिन हम लोग ध्यान करे क ई हवै के मार्था में बदलाव। मार्था मौन होई के सेवा करत बाइन, कौनो बात नहीं करत बाइन, उ सेवा करत बाइन। बीतल गयल दिन में जौन हम लोग ध्यान करे बाई जा, बीतल गयल अध्याय में मर्था प्रभु के पास में आके कहे बाइन के मरियम के हमरे पास बदे भेज द। मर्था मांगे बाइन प्रभु से, हम तहरे बदे आतिथ्य के रूप में जौन हम तैयार करत बाई उ आप ही बदे बट। लेकिन ए समय तो विथआउट कंप्लेन कोई भी बात न कह के, कोई शिकायत न कह के उ सेवा करत बाइन मर्था। काहे बदे के उनका जागरूकता बदल गल बाटे। कुछ दिन पहले वो यीशु मसीह के सिर्फ भविष्यवक्ता के रूप में केवल शारीरिक चंगाई देवे वाला ही सिर्फ बायन, ये प्रकार से उनके अंदर सोच रहल। लेकिन अभी तो मृत्यु के ऊपर अधिकार के रूप में उ लोग देखत बायन। सियोन में मौन रहब यहोवा के स्तुति करब ही हवय, ये प्रकार से भक्त कहे बायन, मौन होके सेवा करत बाइन। देखा लाजर मौन होई के उनके साथ भोजन करत बायन यीशु मसीह के साथ। और मरियम यीशु मसीह जब भोजन करत न वो समय उनके पैर के पास पहुँचा रहनी मरियम। साधारण तौर पर अगर देखल जाए तो यहूदी लोग जब भोजन करन उस समय में उ लोगन का बैठे का तरीका ई होला के जैसे हम लोग घुटना पर आई ला जा तो अपन एड़ी पीछे के भाग में हो जाला बैठे के समय में, वैसे वो लोग बैठ के खा लत न। लेकिन हम लोग जौन खाई ले जा अल्टी पल्टी मार के खाई ले जा, लेकिन यहूदी लोग अपने पैर के मोड़ के पीछा एड़ी कह के खाना, बैठ के भोजन करना। यही बदे यीशु मसीह के पीछे हो गए रहनी मरियम। यीशु मसीह के पीछे गए रहनी मरियम और उ जटामांसी बहुमूल्य इत्र लियाई के आधा सेर, इट कॉस्ट 300 दिनार्स, मतलब लगभग 150 रुपया। अल्बामा सेंट एके कहल जाला, बहुत प्रेशियस एंड कॉस्टली। यीशु मसीह के पैर पर डाल के अपने बाल से पोछत बाइन, अपने बाल से पोछत बाइन तो सारा घर सुगंध से भई गयल, सुगंधित हो गयल। वो जौन काम कर रहनी ओकरे वजह से घर पूरा सुगंधित हो गए रहल। प्रभु के पैर पर वो इत्र के डाले रहनी तब वो मरियम आराधना के भावना में मगन होत बाइन। पैर पर डली है तो पानी नीचे गिरी, आधा सेर का मतलब 1.5 लीटर। पैर पर डली है तो का हुई, पूरा जमीन पर गिर जाई, व्यर्थ हो जाई। उनके ठीक सामने यहूदा इस्करियोती भोजन करत न। वो यहूदा इस्करियोती एक घटना के देखे रहना। वो इत्र के वो पैर पे डाले से 150-150 रुपया में बेच के 300 दिनार में बेच के कंगाल के बेच सकनी। एके कहे बहन, एकर मतलब यीशु मसीह के पैर पर जौन डालल गए रहल वो धरती पर गिर गए रहल। ओके ई जौन घटना बाटे, ई जौन इत्र बा जो नीचे गिर गए रहल पैर से होके, ई सब वेस्ट हो गल। उ सोचत रहना यहूदा इस्करियोत, वाई वेस्ट कह के उ सोचत रहना, काहे बदे ई नष्ट कैनी, ये प्रकार से उ सोचत रहना। वो स्त्री आराधना के साथ उनके पास जौन बाए
ऊ लेके समर्पण करे बाइन। त ऊ पैसा से गिरत रहना यहूदा इस्करियोत। ऊ गरीबन के ऊपर ध्यान करे के कारण नहीं, पैसा के ऊपर प्रेम करे बदे ऊ कहत न। प्रभु के चरण पर उतना बहुमूल्य इत्र के डालत वो स्त्री प्रभु के गाड़ जाए का निमित्त एके रहे द कह के रहे द यीशु मसीह कहे बान। यीशु मसीह अपने मृत्यु के बारे में बोलब यहाँ पर शुरुआत करे बयान। ऊ प्रभु के चरण में जाब अवश्य बाटे। ओके जे पहचाना न उहे पाप करत बान। पैसा के ऊपर आपन सोच कैसन बाटे। परमेश्वर के पास आवत ही बहुत सारा संदर्भ में कंपेयर करके व्यर्थ काहे करे के बाटे। कह के ऊ बात करत बान बहुत सारा लोग परमेश्वर के सेवा काहे बदे ऊ पूरा व्यर्थ ही तो बाटे। का कलेसिया में प्रेम बोझ काहे बदे बा। एकरे वजह से पूरा पैसा व्यर्थ हो जाई। जवन रुपया के इस्तेमाल करे बदे श्रेष्ठ रूप में इस्तेमाल करल गयल ऊ व्यक्ति मरियम रहनी। उनके पैर पर वो इत्र के डाल के देखा स्त्री लोग अपने बाल के बहुत प्यार करनी। तो उनके बाल के लेके यीशु मसीह के पैर के ऊ पोछत बाइन। उनके घर पे जौन कुछ बाटे ऊ सादा सीधा नहीं बल्कि ऊ परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर का परपुरता उनमें निवास करत बाटे। अगर वो आज्ञा दे है तब मृत्यु जौन बाटे कबूल हो जाई। अभी तक वो केवल वैद्य जौन नहीं कह सकना वही बीमारी के ठीक कर देखे बा, लेकिन ये समय मरियम स्वयं अपने खुद के घर पे अपने खुद के भाई के जौन 4 दिन कब्र में रह के जिंदा हो के वापस बाहर आल बान। का आप समझत बान कितना महान सामर्थी परमेश्वर बायन आपन प्रभु उनके घर पे बैठ के भोजन करत बान। यही बदे वो धन्यवाद के रूप में अपने हृदय के प्रभु के चरण में डालत बाइन। वो अपने धन से भी प्रभु के चरण बहुमूल्य बा कही के प्रमुखता देले बाइन। उनके पैर पर डाले बदे वो मरियम वो मूल्य के हिसाब नहीं डाले बाइन। उनके पैर के इत्र से पूरा भिगोई के धोवई के ही बाटे ऊ बहुत महान भाग्य के रूप में ऊ सोचे बाइन। मरियम वो धन के नष्ट के रूप में नहीं देखे बाइन, अपने हृदय से धन्यवाद के रूप में वो कार्य के करे बाइन। यीशु मसीह के पैर पर वो इत्र के डालब कितना महान भाग्य के रूप में ई बात बाटे। कितना महानता के रूप में ई बात बा उनके पहचाने बाइन। मरियम ई हम लोगन के पहचाने के चाहिए। यहूदा इस्करियोती का मन धन का लालच में बाटे भर गए रहल। ऊ धन के तरफ में उनकर विचार रहल, लेकिन मरियम वैसा नहीं रहनी। एक विश्वासी परमेश्वर का सेवा में जब खर्चा करला तो कौने रूप का भावना में रहला। एक अविश्वासी धन के ऊपर कौने प्रकार से सोच रख के ऊ रखला। ई हम लोगन के ई दोनों के ऊपर में अंतर देखे के मिलला। यहूदा इस्करियोती चोर रहना और उनके पास में थैली रहत रहल और जौन कुछ उनमें डालल जात रहल उ निकालत रहना। उ धन का लालच रहना। क्या आपके पता बाटे परमेश्वर का शत्रु ये दुनिया में मोर देन शैतान इज द मनी। ये दुनिया में दुए लोग मालिक बान, परमेश्वर और धन। परमेश्वर कह रहना धन और परमेश्वर के दोनों का सेवा नहीं कर सकला। कह के प्रभु खुद कहे बयान। यही बदे मनी कैन डू द थिंग्स लाइक गॉड बट इट कैन नॉट डू ऑल द थिंग्स, बट इट कैन रिप्लेस सम ऑफ द थिंग्स विच गॉड ओनली कैन डू। परमेश्वर जन करन वो पैसा से भी कह सकन। लोग सोचन का आपके ई बात समझ में आवत बाटे जौन हम कहल चाहत भाई। सॉवरेन फाउंडेशन मनी के द्वारा नहीं हो सकला, सिर्फ परमेश्वर के द्वारा हो सकला। इफ दे कॉम्पिटेटेड गॉड इज नथिंग बट शैतान मनी इन द अर्थ। धरती पर धन परमेश्वर का कमिटेटिव होट बाटे। मालिक बन के मनुष्य के धन अपने बस में रखत बाटे। यही वजह धन का लालच सारे बुराई का जड़ धन हवे। यहाँ पर यहूदा इस्करियोती धन का लालच होके बात करत बायन, न के कंगाल लोगन के ऊपर दया से। वो जौन धन का झोली में से निकाल के आवत रहना तो यही बदे वो इत्र का मूल
गिन के हिसाब डाल के बात करत न यहूदा स्क्रूति। काहे बदे कंगाल तो तोहरे साथ सदा रही हैं, लेकिन हम तोहरे साथ सदा न रहब कह के प्रभु कहत बान। देख ई बात प्रभु कहत बान 2000 साल हो गल बाटे, लेकिन देख आज भी कंगाल भी अपने साथ बायन, लेकिन प्रभु अपने साथ नहीं बायन, उस स्वर्गलोक में बायन। कंगाल लोग हमेशा रहना, कोई भी देश के जा गरीब लोग रहना, अपने देश में और भी ज़्यादा लोग रहना। काहे बदे के सरकारी हम लोगन के गरीब के रूप में पहचानल है। वोट बैंक राजनीति बदे वास्तविक तौर पर पैरामीटर के हिसाब से अगर गिनल जाए तो भारत देश में बहुत सारा कंगाल लोग रहना। कंगाल लोग बहुत कम रही हैं, लेकिन जे कंगाल के रूप में कह लेला मतलब जे अंगीकार करला रहे के कारण कंगाल लोगन को जन प्रतिशत अधिक रूप में देखे के मिलला। लेकिन कंगाल लोग कम ही लोग बान अपने देश में। आज 1150 में गैस सिलेंडर लोग खरीदन, नो सब्सिडी। जौन कंगाल लोगन के भी उ सब्सिडी नहीं बाटे इंडिया में। काहे बदे के गैस सिलेंडर अगर गैस सिलेंडर रही तो याज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट गैस सिलेंडर रहे वाला बीपीआर के उम्मीद नहीं आई, बिलो पॉवर्टी के रूप में न आई। ओकरे कारण दिखावत गैस सिलेंडर यूज करत बान। गैस सिलेंडर उनके घरे पर रही तो बीपीआर में न रही। यही बदे गैस सिलेंडर के ऊपर जौन रहल सब्सिडी गवर्नमेंट हटाए दिले बा, ओकरे बदे एक ही बार 2 गुना बढ़ गल बाटे। और भी कंगाल कह के बोले रहना, जे पहचानला वो लोग भी वही सिलेंडर के इस्तेमाल करना। वो सबके पता बाटे, लेकिन कोई भी ओके नहीं पकड़ सकला। व्हाट डज इट मीन? लोग भी गरीब कह के कहलावन, अपने आप के कहलवावन। प्रजा लोगन के गरीब लोग हन कह के कुछ नेता लोग पहचानन। कंगाल लोग हमेशा अपने साथ ही रहना। ये वास्तविकता बात बाटे। ये जौन योजना बनावना उ सब गरीब के निमित्त ही जात बायन। तो ये प्रकार से गैस सिलेंडर अगर जेकरे पास रही तो ये प्रकार से उ लोग बीपीआर में नहीं हैं, तो कोई बात नहीं कह सकला। दिस इज अ ट्रू इन इंडिया। यही बदे अगर हम लोग ध्यान से देखल जी तो परमेश्वर कहे बान के कंगाल लोगन तोहरे साथ सदा रही हैं। आज 1150 में सिलेंडर के खरीदी ला जा। अगर आप मदद करल चाहत बान तो कंगाल लोग हमेशा रहना, लेकिन हम तोहरे साथ सदा न रह प्रभु कहे बान। अगर उ लोगन की बात समझ में आएगा रहत तो अच्छा रहत, लेकिन उ लोगन की बात नहीं समझ में आया। 9वां वचन से लेके 11 वचन तक अगर हम लोग देखल जी तो यीशु मसीह प्रभु और लाजर दोनों हाईलाइट भल बयान। लाजर जौन 4 दिन कब्र में रह के निकल के आ रहना, ओके जे उठाए रहना यीशु मसीह हयन। अब धर्म का पुरनिया जन गुरु लोग बान, उ लोगन के गला में एक कच्चा सहजन का टुकड़ा गिरल गल जैसे भयल। काहे बदे के उ लोग जौन मृत बाटे उ लोगन के तो जिंदा नहीं कह पावत रहना। जे जिंदा भइल बाटे उ लोगन के सामने बान, उ सब देखना। तो ई बात उ लोगन के धोखा नहीं कह सकन। तो ये बदे दे प्लान बोथ ऑफ देम टू मर्डर्स। तो यहूदा में जौन साधारण लोग वहाँ बयान कह के यीशु मसीह के जान के उ न केवल यीशु के कारण है न, काहे बदे के यीशु के लाजर के भी देखे जे उनके मरे हुए में से जिलाए बान। यही बदे बहुत सारा यहूदी लोग भीड़ का भीड़ यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे लगना। काहे बदे के लाजर के फ्यूनरल में बहुत सारे लोग अटेंड भरन, चाहे वो रिलेटिव में रहे चाहे वो कम्युनिटी में से हो। उनमें से बहुत सारा लोग यीशु मसीह पर विश्वास करे लगना। काहे बदे के जौने व्यक्ति के फ्यूनरल में वो लोग गए रहना, वो फ्यूनरल में गए के बाद में 4था दिन के बाद वही व्यक्ति के जिंदा कह के यीशु मसीह वापस कह के ले आ रहना। यही बदे लाइफ एग्जाम्पल बाटे सामने दिखाई देत बाटे लाजर जिंदा भयल बायन। यही बदे बहुत सारा लोग विश्वास करे लगना। यही बदे प्रधान याजक मतलब पुरनिया
जे धर्म गुरु बायन उ लोग लाजर के भी मार डाले का षड्यंत्र रचे लगना। पहले ही से ही यीशु मसीह के मार डाले का सोच उनके अंदर बाटे। अब नया उनके अंदर और भी षड्यंत्र होत बाटे। षड्यंत्र करत बा कि लाजर के भी मार डवल जाए। लाजर के भी मर्डर करे का प्लान करत बायन। मार डाले का षड्यंत्र, बुरा सोच। देखो धर्म का गुरु लोग ई कुल रहना पुरनिया लोग, और जे प्रचार करे वाला रहना मंदिर में प्रधान याजक लोगन एक एक कहल जाला। लोगन के प्रायश्चित के परम पवित्र स्थान में समर्पण करे बदे नियुक्त करल गल नियुक्त भर रहना। ई लोग का हयन? ई लोग हत्या करे का भी सोच करत बायन। एक बार आप लोग सोच सकन, हमारे प्रिय लोग, द हाई प्रीस्ट कैंसिल हिज प्रीस्टहुड। वो अपने वस्त्र के फाड़े के वजह से क्रूस के पास जौन जांच पड़ताल होत रहल यीशु मसीह का, तो ओ समय कैफा कह के जौन प्रधान याजक बान अपने वस्त्र के फाड़े रहना। ये अपने वस्त्र के फाड़ के वो डिसक्वालीफाइड हो गए रहना। वो समय पर क्रूस के समय पर यहाँ पर अगर हम लोग देखल जी तो प्रधान याजक लोग भी मर्डर का प्लान करत बान। हाउ सैड दिस। एक परमेश्वर का दास हत्या करे का यत्न, ई सोच षड्यंत्र करत ही कितना खतरनाक बात बाटे, कितना घोर अपराध ही बाटे, ये आप लोग सोच सकन। ओकरे बाद 12वां वचन से अगर हम लोग देखल जी तो यीशु मसीह गदहा के एक बच्चा के ऊपर बैठा रहना और यरूशलेम में आईना। ये घटना हम लोगन के यहाँ पर देखे के मिलला। 12वां वचन से दूसरा दिन बहुत सारा लोग जौन पर्व में आ रहना ई सुनना के यीशु यरूशलेम में आवत बायन। यही बदे उ लोग खजूर का डाली लेना और उनसे भेंट करे बदे निकलना और पुकारे लगना, होसन्ना, धन इस्राएल का राजा जे प्रभु के नाम से आवना। जब यीशु के गदहा के एक बच्चा मिलल तो उ फिर बैठ गई ना, जैसन लिखल गल बाटे जकरिया के पुस्तक में, हे सिय्योन के बेटी मत डर, देख तहार राजा गदहा के बच्चा पर चढ़ल चलल आवत बान। उनकर चेला ये बात पहले नहीं समझना, लेकिन जब यीशु का महिमा प्रकट भइल तो उनके स्मरण आयल के ई बात उनके विषय में लिखल गल बाटे। और एक ध्यान देवे के बाटे, आप लोग एक ग्रहण करें। देखो यह घटना मती रची सुसमाचार 21 में, मरकुस रची सुसमाचार 11 और लूका रची सुसमाचार 19 में। ई जौन घटना भइल बाटे, ई जौन गांव बाटे, जौन घर के बाहर जौन बान्हल गरहल गदहा के बच्चा के लेके आवे बदे कहत बान प्रभु चला लोगन के। आप लोग यहाँ पर ध्यान द, बाकी सुसमाचार में विवरण लिखल गल बाटे, लेकिन यहाँ पर बहुत कम मैटर लिखल गल बाटे। यूहन्ना उ का बाटे, काहे ऐसे लिखल बयान कम, और उनकर उद्देश्य का बाटे? उनकर उद्देश्य ही बाटे कि यीशु मसीह अपने आप के राजा के रूप में यरूशलेम में प्रकट करे बायन। यीशु मसीह राजा के रूप में जब आ रहना, वो समय दानियल जौन कहे रहना भविष्यवाणी, वो ओकरे अनुसार अधिकारी मिट जइहे कह के जौन भविष्यवाणी करे बान, वही प्रकार से वो दिन के ई विवरण काफ़ी बाटे। यही बदे यरूशलेम में जाए बदे गदहा के बच्चा एक साधन के रूप में, जैसे भारी भारी चीज़न के उठावे बदे वो ज़माने में गदहा के लोग इस्तेमाल करत रहना, एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल के रूप में लोग इस्तेमाल करत न गदहा के। वो समय में गदहा के वही प्रकार से लोग इस्तेमाल करत न बड़ा बड़ा भार के उठावे बदे। वो गदहा के बच्चा के ऊपर यहोन के सुलेमान के लियाई के राजा के रूप में प्रकट करना। इजराइल का राजा जौन यरूशलेम के गदहा पर अइहे तो राजा के रूप में प्रकट कैले के समान होत रहना। यही बदे यरूशलेम के यीशु मसीह अपने राजा के रूप में प्रकट कैले के जैसा भविष्यवाणी के प्रपूर्ण करे रहना। यीशु मसीह
जकरिया जौन भविष्यवाणी करे रहना ऊ पूरा भइल बाटे। लेकिन ऊ लगन के समझ में नहीं आ रहल। लेकिन जब ऊ मृतक में से जी उठल न तो वो समय ऊ लोग सोचे लगना, स्मरण करना, तब ऊ लोगन के समझ में आ रहल। देखो पूरा यरूशलेम जौन बाटे घबराहट से भइल बाटे। दूसरा राजा आयल बन कह के ई कौन बात बाटे कह के। लेकिन चेला लोग और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करल गल लोग खजूर का डाली के लेके उनके सामने होसन्ना कह के गीत के गाए रहना और प्रभु के नाम से जे आवला इजराइल में उनकर स्तुति हो। हे सियोन का बेटी मत डर, देखा तहार राजा गदहा के बच्चा पर चढ़ल आवत बायन। उनकर चेला ई बात नहीं समझना। लेकिन जब यीशु का महिमा प्रकट भइल तब उनके ई स्मरण आयल के ई बात उनके विषय में लिखल गल बाटे और लोग उनके यही प्रकार का व्यवहार कैना। तब भीड़ उन लोग गवाही देना कि जौन वो समय उनके साथ रहना जब वो लाजर के कब्र में से बुलाए के मरा हुए में से जिलाए रहना। यही प्रकार से लोग उनसे भेंट करे बदे आ रहना। काहे बदे के वो लोग सुने रहना के वो ई आश्चर्य कर्म दिखाए बयान। यीशु मसीह जौन करे रहना ई आश्चर्य कर्म ई बहुत लोगन के आकर्षित करे रहल। 19वां वचन, तब फरीसी आपस में कहना, सोचा त सही के तसे कुछ नहीं बन पड़त बाटे। देखा संसार उनके पीछे होई चलल बाटे। एकर मतलब फरीसी लोगन के जलन यहाँ पर होत बाटे। आपन यत्न निष्प्रयोजन हो गल बाटे। जब ऊ प्रगट भरना तो पूरा संसार का लोग उनके पीछे हो गए रहना, उनके विश्वास करत बयान। ऊ सोच बहुत से यीशु मसीह के मार डाले का शरणयन और भी मजबूत करे बदे भर रहल। एकर मतलब उनका संस्था जौन बाटे मिल जात बाटे। ऊ सब सोचत बान ओकर अर्थ यह आवत बाटे प्रधान याजक, मंदिर, बलि चढ़ाई, उनके ऊपर जे अधिकार, लेविट्स, हाई प्रीस्ट, लिवाइट्स, ई पूरा जौन बाटे स्पेशलिटी सब मिट जाई कही के ऊ लोग डरत बायन। यही बदे ऊ सब जलन से बात करत बायन। देखा संसार उनके पीछे होई चलल बाटे, आपन सारा यत्न व्यर्थ हो गल बाटे। तो आगे बढ़ल जी 20 आयत से हम लोग देखल जी तो जे लोग वो पर्व में आराधना करे बदे आ रहना उनमें से कुछ यूनानी रहना। यूनानी लोग हमेशा नया नया बात आविष्कार करे बदे और ओके पहचाने बदे ऊ लोग एक्टिव रहना। तो ऊ गलील के बैसैदा के रहे वाला फिलिप्पू के पास आए के उनसे विनती करना के श्रीमान हम यीशु से भेंट करल चाहत भाई। फिलिप्पुस आए के अंद्रियास से कहना। तो अंद्रियास और फिलिप्पुस जाए के यीशु से कहना। ए पर यीशु उनसे कहना, देखा यहाँ पर यूनानी लोग फिलिप्पू के पास आल बयान और फिलिप्पु अंद्रियास के पास आना और फिलिप्पु अंद्रियास दोनों मिलके यीशु के पास आए के कहे लगना के आपके इंटरव्यू बदे यूनानी का लोग आल बयान कह के ऊ कहत बयान। यीशु मसीह ऊ लोगन के इंटरव्यू नहीं दिले बान, न दे के ऊ कुछ कहत बान। ऊ महान बात कहे बान। महान बात का बाटे 23वां वचन, ऊ समय आए गल बाटे के मनुष्य का पुत्र का महिमा हो। ई का बाटे जब यूनानी लोग उनके देखे बदे आल बयान तो ऊ लोग अन्य लोग रहना। जब उनके और अन्य लोग आए के आकर्षित भरना मनुष्य का पुत्र का महिमा का घड़ी आ चुकल बाटे। एकर मतलब ई हवे कि यीशु मसीह का जौन क्रूस पर चढ़े का समय आ पहुँचल बाटे। कह के एकर अर्थ आवला डिवाइन टाइम टेबल में जेंटाइल पीपुल टूवर्ड्स क्राइस्ट अट्रैक्ट भरना वो संदर्भ में ओके मरे के बाद कह के बतावत बा। हम तहसे सच सच कहत बाई के जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़ के मर न जाई वो अकेला रहेला, लेकिन जब मर जाला तब बहुत फल लियावला। यीशु मसीह अपने आप के एक बीज के समान ऊ
तुलना करत बयान। यीशु मसीह जब तक धरती पर नाही मरत रहना तब तक कोई के भी विश्वासी के रूप में नहीं बदल सकत न, चर्च में नहीं बदल सकन। लेकिन जैसे गेहूं का दाना धरती पर अइले के बाद में जब मर जाला, गाड़ जाला, वैसे अगर वो मरी तो वो बहुत सारे लोगन का पुनरुत्थान कर सकन। काहे बदे? वो पुनरुत्थान करन। पुनरुत्थान होए के बाटे तो मरे के चाहे। आत्मिक रूप में जे मरला, पुनरुत्थान होए के बाटे तो यीशु मसीह भी आत्मिक रूप में मरे के बाटे। एकर मतलब परमेश्वर से दूर होए के बाटे। ई मृत्यु का अनुभव हवय। मृत्यु का मतलब का हवय? परमेश्वर से दूर होए के। सेपरेशन फ्रॉम द गॉड इज द स्पिरिचुअल डेथ। द स्पिरिट सेपरेशन फ्रॉम द बॉडी इज ए फिजिकल डेथ। स्पिरिचुअल डेथ, मृत्यु का मतलब परमेश्वर से दूर हुई। यही बदे यीशु मसीह ए अनुभव के पावे के बाटे। यही बदे बहुत सारा लोग मृत्यु से, आग के कुंड से अलग करन। यह बात ही बतावत बान यहाँ पर। जे अपने प्राण के प्रिय जानला उ ओके खोई देना, और जे अपने जगत के, अपने प्राण के अप्रिय जानला उ अनंत जीवन बदे उनकर रक्षा करिए। अगर कोई हमार सेवा करें तो हमरे पीछे हो ले, और जहाँ हम हई वहाँ हमार सेवक भी हुई हैं। अगर कोई हमार सेवा करें तो पिता उनकर आदर करी हैं। हमार सेवा करे का मतलब हमरे पीछे होइला। हमरे पीछे का मतलब होइल के जहाँ हम रहिला वहाँ वो रही हैं। हम जहाँ रहिला हमार सेवक वहाँ रही हैं। हम जहाँ रहिला वहाँ हमार सेवक रहना। अगर कोई सेवा करला हमार, तो हमार पिता उनके बड़ाई करी हैं। अगर हम लोग परमेश्वर से आदर करे के बाटे, आदर करवावे के बाटे, तो हम लोग यीशु मसीह का सेवा करे के बाटे। यीशु मसीह का सेवा करे का मतलब परमेश्वर का सेवा करब के समान। जे लोग यीशु के पीछे हो लेना, जे लोग यीशु मसीह का सेवा करना, उ लोगन के परमेश्वर बड़ाई करी है। आप देखो सारा प्रेरित का काम में हम लोग देख सकेला जा, जितना भी प्रेरित लोग बन कितना महान बड़ाई उनके जीवन में भइल बाटे। आज उन लोगों का नाम, प्रेरित का नाम पूरा दुनिया रखत बाटे। कितना महानता की बात बाटे। कारण उनके पीछे हो ले रहना और उनका सेवा करे रहना, वो आज भी सत्य हवा। अगर उनके पीछे जे हो ही और उनकर जे सेवा करी, हम लोग भी परमेश्वर के द्वारा आदर करल जाइला जा। अगर हम लोग हीन स्थिति में हो गल बाई जा, तो वो अपने ही जरिया, न कि परमेश्वर के जरिया। अगर हम लोग हीन के रूप में दिखाई दिले बाई जा, तो वो अपने व्यवहार के हिसाब से, न कि प्रभु के वजह से। परमेश्वर हमके आदर करिए। उनके पीछे जे हो लेला, उनकर सेवा जे करला, वो लोगन के परमेश्वर आदर करना। ये यीशु मसीह का बात है। एमें कोई भी बदलाव नहीं हो सकला। ये बात में कोई भी बदलाव नहीं हो सकला। 27 वचन, अब हमार जी व्याकुल बाटे। जब वो लोग यूनानी लोग आई के उनसे मिलल चाहत रहना, ये बात जब यीशु मसीह सुनना, तब यीशु मसीह का जीव व्याकुल भयल। काहे बदे के हम का कही, हे पिता हमके ये घड़ी से बचावा। नहीं, काहे बदे के हम यही कारण ये घड़ी के पहुँचल बाई। हे पिता हमके ये घड़ी से बचावा। काई हवई घड़ी? सारे मानव जाति का पाप यीशु मसीह के शरीर पर डाले का घड़ी हवय। ई पवित्र यीशु मसीह उनके सह के ही बा। सह भी असंभव का बात बाटे, जैसे ऐसा लगत बाटे। लेकिन हमारी इच्छा नहीं बल्कि परमेश्वर का इच्छा ही पूरा होए के बाटे। काहे बदे कि हम यही कारण ये घड़ी बदे पहुँचल बाई। उनकर प्रार्थना का बाटे, उनकर कबूल का बाटे। वो व्यक्तिगत रूप में प्रार्थना नहीं करत बान, त वो पवित्र बन के कैसे हम लोगों को पता चली? वो पवित्र है, वो निष्पाप है। सारे मानव जात के पाप के वो
अपने आप लेत समय ऊ कैसे कबूल करी हैं, लेकिन पिता जाए बदे कहे बायन स्वर्ग से। पिता यही काम बदे भेजे बान धरती पर, यही बदे कबूल करे के बाटे। ए पवित्र होए के नाते ओके अंगीकार न करिए त न करे का मन भी बाटे त परमेश्वर का आज्ञाकारिता के पुत्र के रूप में उनके बात के अंगीकार करे बायन। यही बदे मनुष्य के पाप बदे यीशु मसीह अपन शरीर के पाप के रूप में नियुक्त करे बायन। परमेश्वर यीशु मसीह के पाप के रूप में उनके क्रूस पर लटकाए के आकाश से आग बरसाए के उनके दहन करे बायन। उनके शरीर पर पाप का सजा डालल गल बाटे। रोमियो का पत्री 8 अध्याय 3 आयत में ये बात हम लोग देख सकीला जा। 28वां वचन, हे पिता अपने नाम का महिमा कर। तब ई आकाश बाड़ी भइल, हम उनकर महिमा करे बाई और फिर भी करब। द वॉइस फ्रॉम द एबो, यीशु मसीह के विषय में जब बपतिस्मा देवल गल रहल वो समय में, तो बपतिस्मा देवे वाला यूहन्ना यीशु मसीह के बपतिस्मा जब देहे रहना वो समय में आकाश बाड़ी भर रहल, ये हमार प्रिय पुत्र हन, इनसे हम प्रसन्न है कह के सुनाई देले रहल। वैसी प्रकार से जब पहाड़ के ऊपर वो अपने आप के रूपांतरण करे रहना, तो वो समय भी आकाश बाड़ी भर रहल, वो आवाज़ आ रहल, ये हमार प्रिय पुत्र हैं, इनकर सुनो कही के एक शब्द आकाश बाड़ी से भर रहल। वही प्रकार से यहाँ अगर देखल जाए तो हम उनकर महिमा करे भाई और फिर भी करब कही के एक शब्द आकाश बाड़ी से सुनाई दिले बाटे। वहाँ जितना भी लोग रहना, जन खड़ा भरना सुनत रहना, उ लोग कहना के बादल गरजल। निर्गमन के पुस्तक 19वां अध्याय में सिनाई पर्वत के पास, सिनाई पर्वत पर परमेश्वर उतर के आ रहना, तो वो समय पूरा बिजली कड़कब और गरजब यह हम लोगन के देखे के मिलला। वही बात इब्रानियों का पत्री में कहल गल बाटे। आप लोग वो पहाड़ पे नहीं आ सकल, वो दृश्य कितना भयंकर बाटे कह के कहल गल बाटे। सारा पहाड़ बहुत अद्भुत रीत से चमकत बाटे, आग के जैसे बहुत लाल लाल और पूरा धुआं से भर गल बाटे। कोई भी ओके टच करी तो मर जाई, चाहे वो काहे जानवर ही हो। उतना महान भयंकर स्थिति जब प्रभु उतर के आ रहना, यहाँ पर वह बात कहत बयान। वो जौन शब्द बाटे आकाश के ओर से आल बाटे, वहाँ जितना भी लोग खड़ा रहना वो सब लोग सोचत न कि बादल गरजल बाटे। कुछ लोग सोचे रहना कि स्वर्गदूत उनसे बात करे बान कह के लोग सोचत रहना। 30वां आयत में ए फिर यीशु कहना, ई शब्द हमरे बदे नहीं परंतु तहरे बदे आल बाटे। अब ए संसार का न्याय हुई, अब ए संसार का सरदार निकाल देवल जाई और हम पृथ्वी पर से ऊपर चढ़ावल जाई, तो सबके अपने पास हम खींचब। आमीन। वो क्रूस के मौत पे चढ़ के सब लोगन के अपने ओर आकर्षित करत बयान करिहे भी। यीशु मसीह के और धर्म के जौन स्थापना करे हुए लोगन से अंतर का बटे। यीशु मसीह आरोहण भरल उनकर, यीशु मसीह मृतक में से जी उठल रहना, यह हवा यीशु मसीह के आकर्षित करे का कारण। उ धरती पर आ रहना, मृत्यु भर रहल उनकर, जी उठ रहना और आकाश में उनकर आरोहण भर रहल और उ फिर से जल्दी आवे वाला बयान। दैट इज द गोस्पेल। जीसस डाइड फॉर आवर सिन, रोज फ्रॉम द डेड एंड असेंड द हेवन, ही विल कम बैक अगेन। फिर से वही है, यही बदे यहाँ यीशु समाचार हम लोगों के देखे के मिलला। ये उनके बदे आवल गल आवाज़ नहीं, ये अपने सारे लोगन बदे ही आवाज़ बाटे। उ बात ही बतावट बयान। 33 वचन ऐसा कह के उ ई प्रकट कर देना के
वो कैसे मृत्यु से मरी हैं। ये फिर लोग उनसे कहना कि हम तो व्यवस्था का ये बात सुने भाई के मसीह सर्वदा रही हैं, फिर तू काहे बदे कहत बा कि मनुष्य के पुत्र के ऊंचे पर चढ़ावल जाओ जरूर बा। ये मनुष्य का पुत्र के हवय। दे वर अंडर कन्फ्यूजन। व्यवस्था का कहत बाटे मसीहा हमेशा आपके साथ रही हैं, लेकिन यीशु मसीह हम ही मसीहा है कह के कहे बयान, और उस स्वर्ग लोक में उनके जाए के बाटे कहत बयान हम लोगन के छोड़ के जाए हैं। काहे बदे कहत बयान, व्यवस्था के हिसाब से अगर देखल जाए तो हमरे साथ रह चाहिए उनके, जे मसीह कहलावल जाई। मसीह मनुष्य का पुत्र का मतलब के हवा, एकर मतलब यीशु मसीह के हवय, मसीहा के हवय। कन्फ्यूजन। व्यवस्था तो ओ रीत से कहत बाटे, आप तो ऐसा कहत बयान, ई कौन बात बाटे। ई दोनों में जौन अंतर बाटे उ का बाटे हमके नाही समझ में आवत बाटे। उ लोग प्रश्न पूछत बयान। 35 वचन। यीशु उनसे कहना, ज्योति अब तोहरे थोड़े समय तक तोहरे बीच में बाटे, जब तक ज्योति तोहरे साथ बान तब तक चलल जा, चल ऐसा न हो के अंधकार तहके आके घेरे। जौन अंधकार में जे चलला उ नहीं जानला के उ किधर जाला। गॉड्स लाइट इज द जीसस। यीशु मसीह उनके बीच में रहत ही उ कहत बयान हमरे ऊपर विश्वास रख कह के कहत बान। एक बात में प्रभु कहत बान के हमरे ऊपर में विश्वास रख। ज्योति का संबंध का लोग के रूप में आप लोगन के रह के बाटे, यही बदे हम आयल भाई। अंधकार तह के आय के न घेरा कह के आप सोचत बान। अंधकार में चलत लोग नाही जानो न कि हर जात बान, तो ज्योति ए समय आपके साथ बाटे। जब तब तक चल तब भाई आप लोग चल पैबा जा। ध्यान दे यहाँ पर यीशु मसीह पर विश्वास कर कह के एक अपील यहाँ उनके करल गल बाटे। यीशु मसीह सारा बात यहाँ पर बोल के चल गल बैना और उनसे छिपा रहना। वो उनके सामने इतना चिन्ह दिखाईना तब पर भी वो लोग उनके ऊपर विश्वास नहीं करना। दे डिड नॉट बिलीव इन जीसस क्राइस्ट। उनके आगे कई चिन्ह अद्भुत कार्य भयल तब पर भी वो लोग विश्वास नहीं कर रहना। यीशु मसीह खुदा हन कह के वो लोग विश्वास नहीं कर रहना। सिंपल उनकर हृदय कठिन हो चुकल बाटे, बंद हो गल बाटे। यीशु मसीह इस सारी बात कह के चल गई ना और उनसे छिपा रहना, वो अपने आप के छिपा लेना। ही हाइड हिमसेल्फ। यीशु मसीह छिपावन मतलब परमेश्वर का समय बदे इंतजार करत बान, न कि वो डरपोक बान ये बदे वो चल गए ना, ऐसा मत सोचो। हे प्रभु हमरे समाचार का के विश्वास करे बाटे ताकि यशायाह भविष्यवक्ता का वचन पूरा हो जौन उ कहे बयान, हे प्रभु हमरे समाचार का के विश्वास करे बाटे और प्रभु का भुजबल के करे ऊपर प्रकट भइल बाटे। यशायाह 53 का 1 आयत में जौन समाचार भइल बाटे एक कारण उ कुल विश्वास नहीं करना काहे बदे के यशायाह इहो कहना के उनकर आँख अंधा और उनकर मन कठोर कर दे रहना। कहीं ऐसा न हो कि वो आँख से देखें और मन से समझें। देखा यहाँ पर यशायाह 53 के 1 में हम लोग जन बताए भाई जा सुसमाचार के उ के यकीन करे। यहोवा का सामर्थ कैसे बतावल गल बाटे। यीशु मसीह पैदा होए से पहले ही कई हजार पहले ही ई विषय यहाँ बतावल गल बाटे। यीशु मसीह उ लोगन के यीशु मसीह के उ लोग विश्वास न करे से का अचंभा का बात बाटे। भविष्यवाणी पूरी भइल बाटे। यशायाह 53 पूरा क्रूस के बारे में लिखल गल बाटे। उ जन कोड़ा खाए रहना ओकरे वजह से उ लोगन ओकरे वजह से हम लोग के शिफा मिलल। अपन सारा पाप के वजह से वो शिक्षा पाए रहना। इतना सारा पाप उनके ऊपर रखल गया, उनका मृत्यु भइल। वो पाप का प्रायश्चित बदे अपने आप के प्रायश्चित वो खुदे करे रहना। वो धनवान के कब्र में रखल गए रहना। न स्वरूप न खूबसूरती उनके पास नहीं रहा। वो प्रकार से ऐसे उनका
इतना भविष्यवाणी हम लोगन के देखे के मिलला। सिर्फ यीशु मसीह क्रूस पर रहना वही समय 33 भविष्यवाणी पूरा भइल। ये प्रकार से बोलल जाला। इतना परिपूर्ण होले के बावजूद भी वो लोग विश्वास नहीं करे रहना। अगर वो लोग विश्वास करे बा उनके तो पवित्र आत्मा काम करे के बाटे, नहीं तो प्रभु का आँख न खुली तो वो लोग विश्वास नहीं कर सकना। 44 यीशु पुकार के कहना, जे हमरे पर विश्वास करला वो हमरे पर नहीं बल्कि हमरे भेजे वाला पर विश्वास करला। एकर मतलब इट इज़ द एक्ट ऑफ द होली स्पिरिट रिवील द सन ऑफ द गॉड टू एनीबॉडी। नोबॉडी कैन नो दैट। कोई भी नहीं जानला। पवित्र आत्मा परमेश्वर के करे ऊपर प्रकट करी है, सिर्फ वह जनी है। एक बार 40 आयत से पढ़ल जी। वो उनकर आँख अंधी और उनकर मन कठोर कर देना। कहीं ऐसा न हो कि वो आँख से देखें और मन से समझें और फिरें और हम उनके चंगा करिए। यशायाह ये बात ये बदे कहे रहना कि वो उनकर महिमा देखे रहना और उनके विषय में बातें कहना। काहे बदे के आँखें से देखे रहना लेकिन ग्रहण नहीं कर पाए रहना। आँख से देखे पे हृदय से देखने समझे बदे मन भी नहीं ग्रहण कर रहना, मन भी नहीं बदला रहा, चगनाई नहीं पाए रहना। कारण ये हवे कि उनकर आँख अंधा हो गया। देवर ब्लाइंड। अंधापन परमेश्वर खुद ही दे ले रहना। उद्धार अन्य लोगन के पाए के जैसा यहूदी लोगन के कुछ समय बदे अंधापन करे रहना। प्रभु कुछ समय तक वो लोगन के अलग रखे रहना। कुछ समय का मतलब कलेसिया का काल बदे यहूदी से अलग और कलेसिया के साथ छोड़ब परमेश्वर। फिर आकाश के बीच में कलेसिया के लेले के बाद प्रभु 700 विवाह का महोत्सव वहाँ पर कैले के बाद वो धरती पर ही हैं। तब वो फिर से यहूदी के बीच में निवास करी हैं। 42 वचन। तब भी अधिकारी में से बहुत उन पर विश्वास करना, लेकिन फरीसी के कारण प्रगट में नहीं मानत रहना। कहीं ऐसा न हो कि वो आराधनालय में से निकालल जाए। मतलब कुछ लोग विश्वास रखे बान लेकिन समाज के तौर से वो लोग डरा रहना। आज का परिस्थिति के हिसाब से अगर देखल जाए भारत देश में यह स्थिति चलत बाटे। पार्टिकुलरली स्क्यूडल कास्ट में जे लोग बाटे, जे अधिकार में बाटे, एम्प्लॉय के रूप में जे बाटे, जो एजुकेटेड बा, वो लोग नहीं तो गवर्नमेंट के तरफ से जौन भी योजना जे पाए बाटे वो लोग यीशु मसीह के अंगीकार करें तो वो समय यहूदी जौन विश्वास कर रहना फरीसी के कारण ये कष्ट आए सकला कह के सोचत। बाहर के स्थिति के देख के वो लोग अपने आप के प्रकट नहीं करे बान और चुपके से वो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करे बायन। आज भी भारत देश में मसीह वालन का संख्या अगर देखल जाए तो 2.3 शायद उससे भी कम बायन, लेकिन वास्तविक तौर से देखल जाए तो मोर देन 15 ऑल ओवर इंडिया। वही प्रकार से तेलुगु के राज्य में अगर देखल जाए तो मोर देन 25 तक रही वो, लेकिन कोई भी नहीं कहला। कहे बदे उनके डर लगला। कम्युनल से जौन आवला सुविधा शायद वो लोग गन बदे हट जाई। अगर हम लोग प्रकट कर लीजिए तो एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाए शायद कह के। सोसाइटी में क्रिश्चियन कह के अगर कह दी हैं तो जितना हमके बेनिफिट बाटे वो पूरा रुक जाए कह के शायद। दे सीज्ड देयर वॉइसेस। वो लोग अपना गला खुद दबाए बायन। वो ज़माने में भी वही चल रहा और अभी भी वैसे ही चलत बाटे। वो प्रकार के लोगन के ही कहल जाला कि 43 में लिखल गल बाटे कि काहे बदे के मनुष्य के ओर से प्रशंसा उनके परमेश्वर के ओर से प्रशंसा के अपेक्षा अधिक प्रिय लगला। वी हैव टू प्लीज द गॉड नॉट द ह्यूमन बीइंग।
हम लोग परमेश्वर का महिमा करे के बाटे और परमेश्वर की ओर से हम लोगन के प्रशंसा पावे के बाटे। मनुष्य की ओर से आवे वाला प्रशंसा नहीं। मनुष्य का प्रशंसा परमेश्वर अंगीकार नहीं करना। परमेश्वर के तरफ से जौन प्रशंसा पाई उससे बढ़ के और कुछ नहीं हो सकला। का आपके याद बाटे कि अय्यूब के परमेश्वर इतना बड़ाई तारीफ करे रहना शैतान के सामने और अय्यूब का इतना प्रशंसा करे रहना। इब्रानियों का पत्री में मूसा के बारे में 3 अध्याय में कोने प्रकार से प्रशंसा भइल बाटे हम सबके पता बाटे। सामुएल का पुस्तक में दाऊद के बारे में परमेश्वर कितना अच्छा से उनका प्रशंसा करे बयान। ई हमार दिल का इच्छा वाला हन कह के हमार चुनल गयल सेवक है नहीं कह के कहे बयान परमेश्वर दाऊद के बारे में। यही बदे परमेश्वर अपने पुत्र के जे देना जन प्रशंसा देना ई इंसान के चाहे के बाटे। लेकिन मनुष्य का प्रशंसा चाहला और बहुत सारा लोग मनुष्य का बड़ाई चाहना और परमेश्वर से दूर हो जाना वो ठीक नहीं बाटे। तो आवा हम लोग आगे बढ़लिए 44 वचन। यीशु पुकार के कहना जे हमरे पर विश्वास करला वो हमरे पर नहीं बल्कि हमरे भेजे वाला पर विश्वास करला और जे हमके देखला वो हमरे भेजे वाला के देखला। ई जवन बात बाटे बहुत सारा यहूदियन के क्रोध लावे वाला बात बाटे। हमरे ऊपर जे विश्वास करला हमरे पर ही नहीं बल्कि हमरे भेजे वाला पर विश्वास करला। उतना ही नहीं मुझे जे देखला वो हमरे भेजे वाला के देखला। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एट प्रेजेंट ही इज वाचिंग गॉड। 46 हम जगत में ज्योति होके के आल बाई काहे बदे कि जे कोई हमरे पर विश्वास करे वो अंधकार में न रह। अगर कोई हमार बात सुन के न मार तो हम उनके दोषी नहीं ठहराई। काहे बदे कि हम जगत के दोषी ठहरावे बदे नहीं बल्कि जगत का उद्धार करे बदे आल बाई। जे कोई हमके तुच्छ जानला और हमार बात ग्रहण नहीं करला उनके दोषी ठहराए वाला तो एक हयन। मतलब जौन वचन हम कहे बाई वो पिछला दिन में उसी दोषी ठहरई हैं। काहे बदे के हम अपने ओर से ई बात नहीं कैली बल्कि पिता जे हमके भेजे बान वह हमके आज्ञा देले बान के का कही और का बोली और हम जानत बाई के उनकर आज्ञा अनंत जीवन है। यही बदे जौन कुछ हम बोलत बाई वो जैसा पिता हमसे कहे बयान वैसे हम बोलत बाई। देखा यहाँ पर यीशु मसीह का बात कितना महानता के रूप में यहाँ पर दिखाई देत बाटे। काहे बदे का हम अपने ओर से बात नहीं कैली बल्कि पिता जे हमके भेजे बान वो हमके आज्ञा देले बायन के का कही और का न कही। यही बदे जौन कुछ हम बोलत बाई वो बात पिता हमसे जौन कहे बायन वही बाटे कह के आप लोगन के रिसीव करे के बाटे। पिता जौन कहे बायन वो बात हम आपके बतावत बाए। हमार इंडिविजुअल वर्ष नहीं बाटे, हमार स्वयं का इच्छा नहीं बाटे, हमार स्वयं मन का बात नहीं बाटे। हम ए धरती पर न्याय करे बदे नहीं आल बाई नहीं भेजल गल बाई। ये प्रकाशित कहत बयान दुनिया का उद्धार देवे बदे हमके भेजल गल बाटे। यूहन्ना रची सुसमाचार 3 अध्याय 16वां वचन। परमेश्वर जगत से ऐसन प्रेम कईना के वो अपने एकलौता पुत्र के दे देना ताकि यही बदे वो धरती पर ये दुनिया बदे वो ज्योति हयन, ये जगत का ज्योति हयन। जे पाप में बा वो लोगन के परमेश्वर का मार्ग जे दिखावला वो हवई के यीशु मसीह वो ज्योति के रूप में हयन। वो जो रोशनी बाटे वो मनुष्य के जीवन में ज्योति रोशनी दे के आगे बढ़ावला। वो दिखावला के हम काबाई कही के वो रोशनी वचन ही बतावला। परमेश्वर का रोशनी परमेश्वर के वचन का रोशनी जब अपने ऊपर प्रकाशित होला ऑटोमेटिकली हम लोग जौन अपने अंदर अंधापर और अपने अंदर
जो भी गलत बात बाटे वो सब कुछ मालूम चलला, पता चलला। अपने आत्मिक दुर्बलता के हम लोग देख लिहिला जा, ओके हम लोग जांच कर सकीला जा। कारण ई हवे कि परमेश्वर का वचन का रोशनी अपने ऊपर गिरल बाटे, अपने ऊपर आय के प्रकाशित भइल बाटे। यही बदे ओके अंगीकार न करल जी त न्याय बाटे। जे हमके तुच्छ जानला और हमार बात ग्रहण नहीं करला ओके दोषी ठहरावे वाला तो एक हयन, अर्थात जौन वचन हम कहे बाई वही पिछला दिन में ओके दोषी ठहरई हैं। यीशु मसीह ही यूहन्ना रची सुसमाचार 12वां में कहत बयान, जौन हम कहत बाई वह अंत के दिन में न्याय हुई। एकर मतलब प्रेरित का काम 17 अध्याय 30 और 31 में जौन कहल गल बाटे यीशु मसीह ही न्याय करे वाला हयन। परमेश्वर का प्रिय पुत्र हम लोग 12 अध्याय के यहाँ पर ख़त्म करे बाई जा। यीशु मसीह के बात के ग्रहण करब ही करे बाटे। यीशु मसीह वो ज़माने में यहूदी लोगन से परमेश्वर के तरफ से भेजल गल, परमेश्वर हम पुत्र ही कही के, हम ही परमेश्वर हई कही के, मनुष्य के पाप के निमित्त हम मरय बदे आल बाई कही के और हम उद्धार देवे बदे आल बाई कही के। ई जवन समाचार कोई भी जे नहीं करत बा प्रतीत उ लोग अंधापन में बान कही के, जे अंधेरा के छोड़ के रोशनी में आय के उनके पीछे होए के बाटे। बहुत महत्वपूर्ण बुलाहट उनके देवल गल बाटे। वो लोग ग्रहण नहीं करे रहना, वो लोग कबूल भी नहीं करे रहना। 12वां अध्याय के हम लोग यहाँ पर ख़त्म करे बाई जा। धन्यवाद।